हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आपका दोस्त नवीन कुमार, आप सबका स्वागत है हरियाणवी एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम उस भारत के असली हीरो के बारे में बात करने वाले हैं, इंडिया के गोल्डन बॉय यानी हरियाणा के शेर नीरज चोपड़ा के बारे में। आज हम आपको नीरज चोपड़ा के बारे में ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी। उनकी फैमिली के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, उनके बचपन के बारे में हम आपको सारी बातें बताएंगे। इसलिए हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि नीरज चोपड़ा उस मिट्टी, उस प्रदेश के रहने वाले हैं जहां के नौजवान और युवा या तो सेना में भर्ती होते हैं या फिर खेलों में जाते हैं। नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा के पानीपत जिले के गांव खांदरा में एक किसान परिवार में 24 दिसंबर 1997 को हुआ। उनके पिताजी का नाम श्री सतीश कुमार तथा माताजी का नाम श्रीमती सरोज देवी है। अगर उनकी फैमिली के बारे में बात करें तो उनकी जॉइंट फैमिली है। साथ में सुरेंद्र चोपड़ा, भीम चोपड़ा और उनकी चाचा की पूरी फैमिली रहती है। अगर बात करें नीरज चोपड़ा की पढ़ाई के बारे में तो उन्होंने अपनी पढ़ाई चंडीगढ़ से पूरी की और उनको शुरू से ही जेवलिन थ्रो का शौक था और उनको पहली बार 16 साल की उम्र में ही वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में खेलने का मौका मिल गया और उन्होंने वहां पर 66.75 मीटर का भाला फेंका और वो 19वें स्थान पर रहे। और फिर 2015 में ही चीन के वुहान में एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने 70.50 का थ्रो फेंका और वे 9वें स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपना इंटरनेशनल कैरियर सन 2016 में साउथ एशियन गेम्स में शुरू किया था, जहां पर उन्होंने 82.23 जेवलिन थ्रो भगाकर नेशनल रिकॉर्ड बनाकर पहला गोल्ड मेडल जीता था। और इसी साल पोलैंड में हुए वर्ल्ड U20 में 86.48 मीटर थ्रो कर उन्होंने दूसरा गोल्ड मेडल जीता था, जिसके बाद नीरज को इंडियन आर्मी में जेसीओ ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया था। मात्र उनकी उम्र इस समय 19 साल थी और वो सरकारी नौकरी पाकर बहुत खुश हुए थे। उन्होंने अपना तीसरा गोल्ड मेडल एशियन चैंपियनशिप में 2017 में 85.23 का थ्रो कर गोल्ड मेडल जीता था, जिसके बाद उन्होंने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में 86.47 थ्रो कर गोल्ड मेडल जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा इंडिया के पहले एथलीट बन गए थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और मई 2018 में दोहा डायमंड लीग में 87.45 मीटर का थ्रो कर नेशनल रिकॉर्ड बनाया और अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। और उसके बाद उनको 22 साल की उम्र में 2018 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया और अगस्त 2018 में ही उन्होंने एशियन गेम्स में 88.06 अपने नेशनल रिकॉर्ड को एक बार फिर से तोड़ दिया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। लेकिन 2018 के अंतिम दिनों में उनको अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलते हुए एल्बो में इंजरी हो गई और वो बहुत से टूर्नामेंटों से बाहर हो गए। और 2019 के शुरुआत में भी उनको कोविड की वजह से बहुत सी टूर्नामेंटें छोड़नी पड़ी। लेकिन इसके बाद इस गोल्डन बॉय ने वापसी करते हुए 5 मार्च 2019 को इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर 88.06 का नया रिकॉर्ड बना दिया। और इसके बाद तो नीरज चोपड़ा को आप सभी का पता ही होगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए इंडिया से बहुत से खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया और गोल्ड मेडल जीतने के लिए टोक्यो रवाना हुए। लेकिन गोल्ड मेडल जीतने का सपना पूरा हुआ नीरज चोपड़ा का। अब आपको बताते हैं नीरज चोपड़ा की कुछ निजी बातें। अगर बात करें उनकी हाइट के बारे में तो उनकी हाइट 5 फीट 10 इंच है और उनका वेट लगभग 85 केजी है। वो हिंदू है और उनको बता दूं कि उनका कोई अफेयर नहीं है, वो अभी तक सिंगल है, अनमैरिड है। उनको गांव का देसी खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर बात करें उनकी कार बाइक के बारे में तो इस गोल्ड मेडल, ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने से पहले उनके पास बाइक थी। पहली बाइक उन्होंने बजाज पल्सर के 220 खरीदी थी, जिसकी कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए है। अगर बात करें उनकी दूसरी बाइक के बारे में तो हार्ले डेविडसन, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। अगर बात करें उनकी कार के बारे में तो उनके पास कार है टोयोटा फॉर्च्यूनर, जिसकी लागत लगभग 35 से 40 लाख रुपए है। और अब तो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद तो उनकी लाइफ चेंज ही हो गई है। उन पर इनामों की बारिश हुई है, वो
करोड़पति बन गए हैं, बहुत सी गाड़ियाँ, बहुत सा पैसा मिला है उनको। तो हम तो भगवान से यही दुआ करते हैं कि नीरज चोपड़ा की तरह और भी भारत में बहुत से खिलाड़ी आएँ और देश का नाम ऊंचा करें। तो आप और भी खिलाड़ियों के बारे में जानना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि हम वीडियो किसके ऊपर बनाएं। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे जाने की अनुमति लेते हैं, मिलते हैं किसी नई अपडेट, किसी नई न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय हिंद।